लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चीयर्स! आपकी जिंदगी और उस बेकसूर की मौत के लिए जो बिना वजह मौत के लपेटे में आ गया। मरते तो सिर्फ बेकसूर हैं, कसूरवार तो हमारी तरह ऐश करते हैं। शरीफों की जबान में कलयुग जो ठहरा। बेचारा राना हर सांस मेरी सांस खत्म करने के लिए ले रहा है, पर अफसोस उसे ये बचकाना आरजू साथ लेकर ही इस दुनिया से जाना पड़ेगा। पता नहीं कितने पुलिस अफसरों ने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर कुछ तो भगवान को प्यारे हो गए और कुछ की वर्दियां उतर गईं। डीके साहब, राणा के आदमी ने पीटर को बहुत मारा। वो तो उसे मार ही डालता, लेकिन अचानक पुलिस आ गई। कौन था वो? वही साहब, जय। जय है मेरा नाम माजी, मगर आप मुझे नहीं जानती। माथुर अंकल और मेरे पिताजी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद माथुर अंकल ने कभी भी मुझे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन बेटे, उन्होंने तो तुम्हारा जिक्र कभी नहीं किया। यही तो खूबी थी उनमें, एक हाथ से देते दूसरे हाथ को पता न चलता। उनके मुझ पर इतने एहसान हैं कि अगर मैं अपनी चमड़ी का जूता बनाकर भी उन्हें पहनाता तो भी कम होता। मुझे जब पता चला कि माथुर अंकल ट्रांसफर होकर बंबई आ रहे हैं तो मैं बहुत खुश था, लेकिन क्या मालूम था कि ये खुशी गम में बदल जाएगी। सच कह रहे हो बेटे, उनके गुजर जाने के बाद हम लोगों का इस दुनिया में कोई न रहा। कंपनी से एक घर मिला था, कुछ दिनों में यह भी छोड़ना पड़ेगा। एक बेटे के होते हुए उसकी माँ और बहन कभी बेसहारा बेघर नहीं हो सकती। मेरा घर आप ही का घर है माँ जी, और वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके आने से मुझे माँ की ममता और बहन का प्यार मिल जाएगा। मगर बेटे, देखिए, ना कहकर आप मेरा दिल मत दुखाइए। आप दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा। अच्छा तो रिको, हम चलते हैं। राना अपने आदमियों के साथ हमें एयरपोर्ट पर ढूंढ रहा होगा और हम इस चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से थोड़ी देर में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट। वेलकम मिस्टर माथुर। चलो अपने आदमियों को बड़े ही प्यार से आखिरी बार गुड बाय करो। राणा साहब, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम जा सकते हो जय।
अब याद करो पीसी माथुर, अब याद करो। मुझे माफ कर दो राणा, मुझे माफ कर दो। हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, मुझे माफ कर दो। पांव पड़ हमारी बीवी के जिसका तूने कत्ल किया। पांव पड़ हमारे 2 मासूम बच्चों के जिनको तूने मार डाला। भाग भाग, कहां तक भागेगा? क्या बकते हो? हाँ साहब, राणा ने माथुर साहब को। राणा, अब तेरी मौत का दिन आ ही गया। राणा, मारो राणा! राणा! राणा तो हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहे हैं और इस वक्त तुम्हारे सर पर खड़े हैं। छोड़ दो इन्हें। राणा के घर अगर दुश्मन भी आए तो उससे मेहमान का सलूक किया जाता है। डीके, अंदर चले आओ। राणा, एक बार मैं अपने छोटे भाई सोनू की मौत के गम को पी गया, रीकू को उठवाया, फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन आज पीसी माथुर को मारकर तुमने मेरे हाथ काटने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हारी गर्दन काट कर रहूंगा। बातों की तलवार से गर्दन नहीं कटती डीके। अच्छा है कि तुम जान लो, राणा से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। राणा, मैं हर साल दुर्गा मां को बकरे की बलि चढ़ाता हूं। आज मैं दुर्गा मां की सौगंध खाकर कहता हूं कि इस बार बलि तुम्हारे सर की होगी। ये तुम अपनी खुशकिस्मती समझो कि राणा की चौखट पे खड़े हो डीके। अगर तुमने यही आवाज इस 4 दीवारी के बाहर कहीं निकाली होती तो तुम्हारे जबड़े हमारे हाथों में होते। याद रखना राणा, अब तुम्हारी मुलाकात डीके से नहीं, अपनी मौत से होगी। अरे डीके, राणा की मौत इतनी छोटी नहीं जो तुम्हारी मुट्ठी में हो। और सुन लो कान खोलकर, हर पूजा की शुरुआत गणपति की पूजा से होती है और इस बरस हम तुम्हारे मोहल्ले में ही आकर गणपति की पूजा करेंगे। और तुमने अगर हकीकत में अपनी मां का दूध पिया है तो राणा के कदमों को रोक कर देखना। डॉक्टर साहब, बस इसे गणपति का चमत्कार ही समझिए कि राणा साहब बच गए। जय गणपति बापा। लगता है अब इसके हाथ बंदूक उठाने के काबिल नहीं। हाँ बड़े भाई, अब इस कुत्ते की नजरों में वो निशाना नहीं रहा। मैं इसे ऐसा लपेटूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। राणा साहब, ज्योति तुम यहां आई? अरे तू तो रो रही है पगली, शायद इसलिए कि राणा घायल हो गया। तुझे तो खुशी होना चाहिए कि राणा मरा नहीं, जिंदा है। हमें याद है तेरे कर्जे का बोझ हमारे कंधे पर है। देख, हमारे कंधे अब भी मजबूत हैं। और आंसू तो इंसान को कमजोर बना देते हैं। तू तो एक दिलेर लड़की है
और तुझे तो वैसे भी अपनी आंखें साफ रखनी चाहिए, ताकि जब तेरे पिता का कातिल तेरी नजरों के सामने होगा तो तू उसे पहचान सके। मेरे पास उसकी एक अखबारी तस्वीर है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। और ऐसा कौन सा गुनहगार है राणा साहब जिसका कभी ना कभी आपके रास्ते से गुजर ना हुआ हो और उसकी सूरत आपकी आंखों में ना उतरी हो? तुम जज रामेश्वर दयाल की लड़की हो? मगर आपको मेरे पिताजी का नाम? बेखौफ ईमानदार जज का नाम अपनी यादाश्त में और खतरनाक मुजरिमों के नाम राणा इकलाल डायरी में लिख लिया करते हैं। फिर तो आप उस कातिल को भी पहचानते होंगे। ये बात हम पर छोड़ो और भगवान पर भरोसा रखो। भगवान जिंदगी देता है, लेकिन कुछ लोगों की मौत राणा के हाथ की लकीरों में लिखी होती है। ये तस्वीर बहुत कीमती है, लेकिन इसे फाड़ डालना और जलाकर इसकी राख से अपना पिता की तस्वीर को तिक लगा देना, ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए, इस यकीन के साथ कि जब हम बाहर आएंगे तो उस कातिल को ढूंढ निकालेंगे और तुम्हारी आंखों के सामने तुम देखोगी उसका क्या हशर होगा। मुंबई का कोना कोना छान मारा राणा साहब। मुल्क के हर शहर में तलाश किया पर डिक्की का कोई पता नहीं चला राणा साहब। मिलेगा कैसे राणा साहब? वो आपके डर से मुल्क छोड़कर भाग गया होगा। मुल्क तो अपनी मर्जी से छोड़ सकता है, लेकिन दुनिया सिर्फ राणा की मर्जी से छोड़ सकेगा। सारी कायनात में उसे तलाश करो और हमें बताओ कि कहां छुपा वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। मिस रजनी, मैं आपके पिता के खून की तहकीकात के लिए आया हूं। मैं जानता हूं कि आप देख नहीं सकती, लेकिन आप मुझे कोई ऐसा सबूत बता सकती हैं जिसके आधार पर वो खूनी पकड़ा जा सके। अगर एक बार उस खूनी की कलाई मेरे हाथों में आ जाए तो मैं उसे पहचान सकती हूँ। उसने मुझे अपने मजबूत हाथों से पकड़कर बाथरूम में धकेल दिया था। मैं देख तो नहीं सकती, पर छूकर एहसास तो कर सकती हूँ कि हत्यारा कौन है। थैंक यू मिस रजनी। तुम कोई ऐसे पेशावर कातिल को जानते हो जिसके हाथों की पकड़ बहुत मजबूत हो? नहीं, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। तुम खुद गुनाहों को पकड़े बैठे हो, तुमसे गुनहगारों को पकड़वाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं कुछ समझा नहीं। आप किस गुनाह की बात कर रहे हैं? गुनाह छुपाने से गुनहगार नहीं छुप सकता जय। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि पढ़े लिखे डिग्री होल्डर के लिए मुझे अपना रिवॉल्वर निकालना पड़े। मेरा काम मान लो, राणा का साथ छोड़ दो। अगर इन लोगों को छत देकर तुमने एक नेकी का काम किया तो इन्हीं लोगों से पूछ लो, क्या उस रोटी को खाएंगे जिसमें गुनाहों की चींटियां रेंग रही हों? बेटी, क्या ये सच है कि तुम उस गुनहगार के लिए काम कर रहे हो? नहीं बेटी नहीं, कीचड़ में बैठकर कीचड़ मत उछालो। हमें पाप की रोटी नहीं चाहिए, गुनाह के पैसों को नहीं छूना है। हाँ भैया, तुम्हें ये पाप का रास्ता छोड़ना होगा। पाप के रास्ते पर बर्बादी हो जाती है भैया। अब पिताजी के बाद तुम ही तो हमारे सब कुछ हो। कहीं ऐसा ना हो ये गुनाहों का रास्ता एक माँ से उसका बेटा और एक बहन से उसका भाई छीन ले। नहीं भैया नहीं, तुम्हें रास्ता छोड़ना होगा, छोड़ना